हाथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया, क्यों खून शहीदां का सिला हमने गंवाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मेरे भाई, बुजुर्गों और दोस्तों, बहनों, आज मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है ये सबको मालूम है। गुड़गांव के अंदर एक बेचारे इमाम साहब को शहीद कर दिया। 2 दिन पहले हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडों ने, दहशतगर्दों ने जुलूस निकाला, आतंक फैलाया, दहशत फैलाया। वहां की पुलिस की निगरानी में, सरकार की निगरानी में, सरकार चाहती है कि हिंदू मुसलमान फसादात हो, मुसलमानों का कत्ल हो, ताकि 2024 का इलेक्शन मुसलमानों की लाशों की बुनियाद पर वोट लिया जाए। एक वर्दी की शक्ल में भेड़िए ने सरकारी बंदूक से ट्रेन पर मुसलमान को शहीद किया। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई कहने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री खामोश है, मुल्क के सरबराह खामोश है, गृह मंत्री खामोश है। एक वाहिद शेर जो आपकी आवाज को पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक जो आवाज बुलंद करते हैं, जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जिनको आप एजेंट के नाम से कहते हैं, तोहमत डालते हैं, जो आज के दल्ले हैं, भेड़िए हैं, ज़र्फ के सौदागर है, मुल्क के सौदागर है, कौम के सौदागर है, वो इस तरीके की बातें करते हैं। कहां है मेंबरान पार्लियामेंट? आज कहां खामोश हैं कि जिनके लाल शहीद हुआ उनकी मां से पूछो, उनके बच्चों से पूछो, उनके बहनों से पूछो, उन पे क्या गुजर रही होगी। बेकसूर एक मुसलमान समझकर ट्रेन में गोली मार दिया जाता है और वो भेड़िया, वो इंसान की शक्ल में जानवर वर्दी पहनकर सरकारी बंदूक से मुसलमान को खौफजदा कर गोली मार रहे हैं। उनके बच्चों का क्या हाल होगा? उनके बच्चों की निगरानी कौन करेगा? उनके बाप से पूछो, उनके बच्चों से पूछो, जो बच्चे यतीम हो गए, जो बेवा हो गई, जो प्रधानमंत्री मुस्लिम बच्चियों की, मुस्लिम बेटियों की हिफाजत की बात करते हैं, आज उनको बेवा कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इस मुल्क की सरबराह को। मणिपुर 80 दिन से जल रहा है, बेटियों को नंगा हो करके पूरे बाजार में घुमाया जा रहा है और उनको शहीद किया जा रहा है। मुल्क खामोश है, वहां की सरकार खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश है, मुल्क जल रहा है, मुल्क में आग लगा रहे हैं और ये सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको 2024 में सरकार बनाना है। कोई मुसलमानों की चंद बातें हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है, आपके बारे में खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी आप कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है। कहां है सारी पार्टियां? कहां है कांग्रेस और कहां है बीजेपी, कहां है आरजेडी और कहां है तमाम सेकुलर शोरमा? आज क्यों नहीं धरना दे रहे हैं? आज उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज गुड़गांव पे क्यों खामोश हैं? आज वो हाफिज साहब, इमाम साहब और ट्रेन पे जो शहीद हुए उन पर क्यों खामोश हैं? मेरे भाई, आपको सोचना पड़ेगा। आप अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, क़यादत को पैदा कीजिए, अपने लीडर को पैदा कीजिए जो आपके
बातों को पार्लियामेंट तक पहुंचा सके और आपकी बातों को आवाज बुलंद कर सके। आज किसी भी पार्टी से मुसलमान जाएं, वो पार्टी के गुलाम तो हो सकता है, आपके ज़र्फ का और आपके ज़मीर के सौदागर हो सकता है, आपके बारे में बात नहीं कर सकता, ना आपके दीन की, न दुनिया की, न मजहब की। एक मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हम सबके मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार पद पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। कोई कहने के लिए तैयार नहीं। उनको 2024 सामने है। मुसलमानों होशियार हो जाओ, दलितों होशियार हो जाओ, मुल्क के इंसानियत होशियार हो जाओ। हिंदू मुसलमान सब आपस में मेल मोहब्बत से बैठें और इन गुंडों को, इन शर्रियों को सबक सिखाएं और हुकूमत से मुतालबा करें, इन दहशतगर्दों पे पाबंदी लगाएं और जिन लोगों की वजह से कत्ले आम हो रहा है उनको जेल की सलाखों में डालें। और ये जो इमाम साहब शहीद हुए हैं और ट्रेन पे जो उन वर्दी की शक्ल में दहशतगर्द ने सरकारी बंदूक से शहीद किया है, उनको मुआविजा दें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनके बीवी, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान करें। वरना मुल्क जिस दहाने पे हैं, इनको तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मेरे भाई, ये हमारे प्यारे मुल्क है, इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। हमें इस मुल्क की हिफाजत करना है, हमें अपनी चमन की हिफाजत करना है। मोहब्बत के पैगाम दें और चंद भेड़िए टीवी पे बैठकर हिंदू मुसलमान और फसादी एंकर जो मुल्क को खाना झंडी की तरफ ढकेल रहा है, इन फसादी एंकरों की बाइकाट करें और टीवी में बैठकर आज सीमा, अंजू और दीगर फजूल चीजों पर बहस हो रही है। महंगाई की परवाह नहीं, मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क जल रहा है, हर आदमी परेशान है, पशोपेश में है। क्या होगा मुल्क का? आज क्या होगा? हमारे बच्चे बाजार जा रहे हैं, पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे। मुल्क में खाना जंगी की हालात है। आप अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क के हुक्मरानों को मजबूर कीजिए कि हमें आपस में न लड़ाएं, हमें आपस में मोहब्बत से रहने दें। लिहाजा ये मुल्क हमारा है और मुल्क की हिफाजत करना हमें है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क में बसने वालों की हिफाजत फरमाए। जहाँ जहाँ फसलात हो रहे हैं, अल्लाह अमन की सूरत अपने गैब से इंतजाम फरमाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक